हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में लगे होंगे। तो दोस्तों, मैं नर्सरी गई थी और वहाँ से कुछ प्लांट्स ले आई हूँ। और नर्सरी विजिट करते रहना चाहिए, तो हमें पता चलता है कौन से न्यू प्लांट्स आए हैं और कौन से प्लांट का सीज़न चल रहा है। तो जैसे गर्मियों की शुरुआत में के पौधों के लिए तो आप फरवरी मार्च में शॉपिंग कर लें, और सर्दियों के अगर आप पौधों को ले रहे हैं तो आपको सितंबर अक्टूबर नर्सरी विज़िट ज़रूर करना चाहिए। साल में कम से कम 2 बार ये तो विज़िट करना ही चाहिए सीजनल फ्लावरिंग या प्लांट्स के लिए किसी भी, लेकिन बीच बीच में भी जाते आते रहना चाहिए। तो ज़रूर जाएं अपने आसपास की नर्सरी में। तो मैं गई थी तो वहाँ से कुछ प्लांट देखी और वहाँ जाते ही ना जी करता है कि सारे के सारे प्लांट ले लें। यहाँ तक कुछ प्लास्टिक के भी पॉट भी रखे हुए थे, मुझे एक पॉट लेना था। वैसे तो मिट्टी के जो है गमले लेने आई थी, लेकिन यहाँ इनके पास मिट्टी के गमले नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ पे एक अरेका पाम लिया, बोगनवेलिया लिया और एक टिकोमा का प्लांट लिया। ये देखें, इतने सारे तरह तरह के कई क्वालिटीज़ में प्लास्टिक के ये जो गमले होते हैं, कई डिज़ाइन में, शेप में और इंच के हिसाब से, जैसे जितना बड़ा आपको गमला पौधा है उस हिसाब से लें। तो मुझे ये येलो कलर वाला जो पॉट है, गमला है, पसंद आया। प्लास्टिक का है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अगर प्लास्टिक आप गमला ले रहे हैं तो उनकी बेस्ट क्वालिटी का ही लें, और क्योंकि ख़राब क्वालिटी का गमला जो होता है वो पौधों को नुकसान करता है। और जब मैं प्लास्टिक का ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें अरेका पाम लगाना है और ये शेड में ही रहेगा, तो फिर भी थोड़ा पौधा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन अगर आपको धूप वाले पौधों के लिए लेना है तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, मतलब इसको अवॉइड करें। प्लांट जो है वो मिट्टी के गमलों में ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैं वहाँ से 4 प्लांट लाई थी और बाकी 3 की तो रिपोर्ट कर दी हूँ, टिकोमा का और ये बोगनवेलिया का। और इसकी जो है रिपोर्टिंग डिटेल जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो प्लीज़ चैनल को विजिट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको ज़रूर वहाँ पर मिलेंगे। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी रिपोर्टिंग से रिलेटेड, A to Z आपको स्टार्टिंग से लेके और कैसे कम बचत में गार्डनिंग करें, इस सभी चीज़ों के बारे में मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो ये है टिकोमा का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। और ये देखें, ये है सदाबहार का विंका जिसे कहते हैं, देसी सदाबहार है। और ये पिंक कलर और वाइट कलर की 2 कलर मेरे पास हैं। और ये पिंक कलर वाला बोगनवेलिया भी था जो कि मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और 3 से 4 दिन मैंने रिपोर्ट करने के बाद शेड में रखा था। उसके बाद और नर्सरी से लाने के बाद भी पौधों को छाया में रख दें कुछ दिन, उसके बाद रिपोर्ट करें। तो देखें, इस तरह से मैं ये पुराना चाकू है और उसी की मदद से होल करूँगी। और अलग से गैस खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही ये बचत वाली आइडिया आपको बता रही हूँ, टिप दे रही हूँ कि जब भी कुकिंग कर रहे हों तो उसी समय ये अगर आप नाइफ़ से या किसी टूल की सहायता से होल करना चाहते हो गमले में या किसी प्लास्टिक के पॉट या कोई भी चीज़ DIY में, तो आप उस समय यूज़ करेंगे तो आपकी गैस भी कम लगेगी। और देखें, इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना था जहाँ जहाँ पे मैंने ये होल बना दिए हैं। ड्रेनेज होल का बहुत होना ज़रूरी है अच्छा अरेका पाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अरेका पाम जो होता है ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, मतलब पानी डालते ही पानी पूरा जो है गमले से बाहर आ जाए, वो सबसे बेस्ट इसके लिए होता है अरेका पाम के लिए। ये देखिए, इसकी ले आने के बाद तो सबसे लास्ट में मैं अरेका पाम की ही रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और ले आने के बाद ये 2 नई लीफ इसकी निकली हैं, मतलब एक ये जैसे पत्तियों का जो पूरा वो होता है वो एक निकला है। और बहुत सारी इस तरह से देखिए नीचे से नए नए इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं और नई नई पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत निकल रही हैं। तो ये देखें, इस तरह से पत्तियाँ पहले हल्के से इस तरह से एक लंबी सी स्टिक निकलेगी, उसके बाद धीमे धीमे उसमें से पत्तियाँ निकलनी शुरू होंगी। तो नर्सरी से लाने के बाद मैंने छाया में रख दिया था। और उसके बाद अब मैं आज इसको करीब 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में एक साथ तो मैंने किया नहीं, बहुत सारे काम होते हैं गार्डनिंग के, घर के भी काम। तो आप ये देखें, इस तरह से होल्स बना लें प्लास्टिक के पॉट में। और इस ड्रेनेज होल पे बहुत सारी ठीकरी भी रख दें, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से जो भी कभी घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई भी तोड़ फोड़ होती है, तो ये टुकड़े जो होते हैं मैं एक साइड में रख लेती हूँ। और ये देखें,
ये जो पॉटिंग मिक्स है ये बना के रखा हुआ है, मतलब मिट्टी। तो मैं दो तरह से बनाती हूँ। जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनको अलग तरीके से मिट्टी चाहिए होती है जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा हो, और कुछ प्लांट में खाद और कोकोपीट वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसमें बिल्कुल भी भूल कर कोकोपीट ऐड ना करें, राइस हस्क ना ऐड करें। हाँ, सूखी पत्तियाँ ले सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर ली हूँ। मैं इस गमले में रखूँगी क्योंकि गमला बहुत बड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे पहले आप ये देख लें, एक एक जो होल था उसमें मैंने एक एक ठीकरी या टुकड़ा रखा है। आप गमले के टुकड़े भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटी छोटी गिट्टियाँ थी जो छत लगी थी, उसको वो भी बची हुई है, तो वो भी मैं डाल ले रही हूँ। तो अगर टेरेस पर रख रहे हैं तो इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें ना डालें, कुछ और चीज़ें डाल सकते हैं। थर्माकोल के टुकड़े भी डाल सकते हैं क्योंकि वेट हो जाता है। ये देखें टाइल्स के टुकड़े भी मेरे पास एक दो थे, वो भी डाल दिया है मैंने। तो पूरे ड्रेनेज को 1 से 2 इंच मैंने भर लिया। उसके बाद ये सूखी पत्तियाँ, गमले के हिसाब से सूखी पत्तियाँ भर लें। मैं आधा इसमें सूखी पत्तियाँ भर लूँगी क्योंकि इस तरह से ये होगा ना कि एयरी बना रहेगा और जो पानी है वो रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं, पौधा मरेगा नहीं, और ये धीमे धीमे नीचे नीचे ये खाद बनता रहेगा। जो पत्तियाँ हैं वो खाद भी बनती रहेंगी। तो अगर हम इस तरह से आइडिया लगाएं तो हमारा बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। और उसके बाद ये जो मिक्सचर बना के रखा था मिट्टी का, इसमें थोड़ी सी खाद है गोबर की, वर्मी कंपोस्ट है, रेत की मात्रा मैंने ज़्यादा रखी है, फंजीसाइड है। तो इस तरह से मैं 2 बोरियां बना के रख लेती हूँ सक्लेंट प्लांट्स के लिए, या फिर जो पौधे ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं उनको मैं एक तरह से मिट्टी बना के देती हूँ। और जो पौधे जिनको नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो टेरेस पे रहते हैं, छत पे रहते हैं, ऐसे चीज़ों में आप कोकोपीट, राइस हस्क मिला सकते हैं जिससे नमी बनी रहे। क्योंकि बहुत तेज़ गर्मियाँ अभी हो रही हैं और आगे चल के मई जून में भी बहुत तेज़ गर्मियाँ होंगी, जिसमें कि दोनों टाइम पानी देने के बावजूद भी गमला सूख जाता है, पौधे सूख जाते हैं। अपने पौधों को बिल्कुल सूखने ना दें, उसमें मल्चिंग करें। तो आप ये देख सकते हैं, वैसे तो मैं पॉली बैग नहीं काटती हूँ, नहीं फेंकती हूँ, लेकिन इस प्लांट को मैंने कोशिश किया कि पॉली बैग निकालूं, लेकिन नहीं निकल रहा था क्योंकि मुझे अरेका पाम की ये जो जड़ें हैं बिल्कुल भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि मेरा 2 पौधा ख़राब हो चुका है। इस वजह से मैं इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी। और एट इज़ इसी तरह से मैंने इसमें डाल लगा दिया है, बिल्कुल जैसा था वैसे लगा दिया है, बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है मैंने। और गमला बड़ा है और मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बना है। तो जब ये पौधा पूरी तरह से अच्छे से जड़ पकड़ लेगा, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से इसको रिपोर्ट कर दूंगी जब ये रूट बॉन्ड कर लेगा, मतलब गमला छोटा पड़ने लगेगा। फ़िलहाल इसको 1 साल तक बिल्कुल भी छेड़ूंगी नहीं, ऐसे ही रहेगा। और इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से खूबसूरत से एरेका पाम की रिपोर्टिंग की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो भी मैंने रिपोर्ट किया है वो आपको इसकी जानकारी पसंद आई होगी। और देखिए इस तरह से पानी ज़रूर डाल दें, पूरा एक बार में गमला अच्छे से भर दें। जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हो, दूसरे गमले में शिफ्ट कर रहे हो, तो पौधे में पूरा पानी डाल दें। और ये काम या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करें, बिल्कुल सुबह में करें, या तो बिल्कुल सूरज डूबने के बाद शाम में करें, मतलब छाया रहे, नमी रहे। तो इसी तरह से देखें दोस्तों, मैं ऐसे प्लांट को भी जैसे सीज़न के हिसाब से सेट कर लें। छाया वाले पौधों को छाया में रखें, जिनको फूल वाले फलों वाले हैं उनको तेज़ धूप में रखें। ये मेरा लॉन का एरिया है, ग्राउंड एरिया है नीचे का, तो वहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है। और ये बरामदे में रखूँगी जहाँ से इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, हवा मिलेगा। और इस पौधे को बिल्कुल ज़्यादा रिपोर्ट करने के बाद हिलाएं डुलाएं ना, अपना एक जगह रख दें, क्योंकि जड़ें बिल्कुल अगर जब तक पकड़ेंगी नहीं तब तक पौधा ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं पानी डालने के कुछ ही सेकंड के बाद ही ये जो है पानी ड्रेनेज सिस्टम से, ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगा है धीमे धीमे। और एक ये बहुत अच्छी पहचान होती है कि हमारा जो प्लांट जो रिपोर्ट हुआ है, गमले में लगा है, वो बहुत ही अच्छा हुआ है।
क्योंकि पूरा पानी एक बार नीचे गमले के रास्ते से निकल जाएगा। इससे ये रहेगा कि जड़ों को अच्छे से नमी भी मिली हुई है और ओवर वाटरिंग भी नहीं हुई है। तो ये सब इस कारण से हुआ है कि मैंने बहुत सारे होल्स बनाए हैं। उसके बाद मैंने ठीकरी रखी है, उसके बाद सूखी पत्तियाँ रखी हैं। सूखी पत्तियाँ रखने का एक और फ़ायदा है, देखें आप किस तरह से सारा पानी इसमें से निकल जा रहा है। लेकिन ठीकरी रखने से मिट्टी तो नहीं निकलेगी, हाँ पानी जो होगा वो निकल आएगा, एक्स्ट्रा पानी जो होता है। तो कभी भी आपका पौधा नहीं ख़राब होगा। अरेका पाम कभी भी अंडर वाटरिंग से नहीं, ओवर वाटरिंग से ख़राब होता है। मतलब कि ज़्यादा पानी की वजह से ये पौधा हमेशा ख़राब हो जाता है, मर जाता है। और इस बार इस तरह से पानी डालने के बाद अब मैं तभी पानी डालूँगी जब मिट्टी सूखेगी, मुझे नज़र आएगी। और वैसे तो मैं इस पर मिस्टिंग करती रहूँगी। जब मैं सभी पौधों को इसमें वाटर स्प्रे करती हूँ स्प्रे बॉटल से या पाइप से। आप पौधों को, पत्तियों को नहलाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ और ये देखें आप, एक चीज़ ये भी ध्यान दें कि जब पानी डालने के बाद, ड्रेनेज होल के निकलने के बाद, कुछ जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी दब जाती है, वहाँ होल हो जाता है, तो वहाँ पर फिर से थोड़ी सी मिट्टी गमले में डाल दें, जिससे कि जो जगह पानी डालने के बाद खाली हुई वो फिर से अच्छे से सेट हो जाए। तो देखें यहाँ पे मैंने अब इसको यहाँ पर रख दिया है छाया में, और यहाँ से इसको हवा भी मिलेगी, हल्की रोशनी भी मिलेगी। हाँ, धूप नहीं मिलेगी, और धूप ज़रूरी भी नहीं है इसके लिए, क्योंकि अभी तो ये रिपोर्ट हुआ है और ये छाया में रहने वाला पौधा भी है। अरेका पाम को छाया में रखें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ छाया में भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो रह जाते हैं, और उन पौधों को ज़रूर लगाएं और अपना घर, अपना बगिया खूबसूरत बनाएं। और अरेका पाम बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है, और इसका ख्याल अगर अच्छे से रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते थे। केयर के साथ इस पौधे को ज़रूर लगाएं, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी देखभाल से ये पौधा बहुत अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।